इस चुनाव में प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे या हर पद पे जो रहे, मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। और जो इनकमिंग नई टीम है, जिन्होंने आज अपनी पुरानी टीम से बैटन लिया है, ये भी अब थोड़े साल रहेंगे, आगे किसी और को देके जाएंगे। तो अपने समय में जिन्होंने पहले काम किया उन्होंने बेहतर काम किया, और ये जो नई टीम है इनसे अपेक्षा है कि ये उस काम को आगे बढ़ाएं और मजबूती से बढ़ाएं। अपनी डिमांड्स को इन्होंने रखा है। सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हेल्थ केयर को लेके वैसे ही उनके दिल में एक बड़ी गंभीर सोच है। चाहे वो इक्विपमेंट की बात हो, चाहे वो नर्सों की बात हो, पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, डॉक्टर वेलफेयर की बात हो या स्टाफ वेलफेयर की बात हो, उसके ऊपर वो हमेशा चिंतित रहते हैं। और ये सिर्फ उनकी बातों से नहीं झलकता। पिछली कैबिनेट जो हुई उसके अंदर मेडिकल कॉलेजेस के लिए और मेडिकल हेल्थ के लिए, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने बहुत से पद निकाले, हजारों पद उन्होंने नर्सों के, पैरामेडिकल स्टाफ के और जो हॉस्पिटल से जुड़े हैं उसके लिए निकाले। आज मैंने अपनी इस मीटिंग में अपने यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी विशेषकर धन्यवाद किया, पूरी कैबिनेट का धन्यवाद किया, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर धनीराम शांडिल जी का धन्यवाद किया, और जितने भी अफसर, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के हमारे पूरे प्रदेश में अफसर जुड़े हैं, जिन ऑफिसर्स ने इसके ऊपर काम किया, उनका भी एक विशेष रोल है। और आगे इनकी जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइन डिमांड्स को आगे बढ़ाया जाए। इन्होंने जनरल सेक्रेटरी साहब ने, ठाकुर साहब ने, डॉक्टर ठाकुर साहब ने अपनी बात रखी है, तो उनको आगे ले जाने के लिए और सरकार को इसके लिए अवगत कराने के लिए मैंने बात कही है। मैं जो नई टीम बनी है, जो मेडिकल की आज ऑफिसर्स की नई टीम बन के आई, जिसमें प्रेसिडेंट डॉक्टर उदय चौधरी जी हैं और उनके साथ पूरी टीम है, मैं हर टीम के एक एक सदस्य को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सभी डॉक्टर्स हैं और सभी बेहतर काम में लगे रहते हैं, और इनके काम के साथ एक काम और जुड़ गया है, ये एम्प्लॉय डॉक्टर वेलफेयर का। और मुझे लगता है डॉक्टर वेलफेयर का, हॉस्पिटल की वेलफेयर का, हिमाचल की जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसकी वेलफेयर का अच्छा काम करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जो सरकार ने की है, अभी की सरकार ने की है, इससे पहले की सरकार ने की है, उससे पहले की सरकार ने की है, और बहुत सी चीजें हैं जो आगे करने की जरूरत है। जी, मैंने अभी भी अपनी स्पीच में कहा कि हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया है, पर हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इसके लिए बड़े संवेदनशील हैं कि रोबोटिक हेल्थ केयर के अंदर आए, एमआरआईज बढ़े, बिकॉज बहुत बड़ा लोड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी इजाफा हो। अगर कहीं पे बेसिक चीजें हैं, अगर मान लिया कहीं कैथ लैब लगी है तो कैथ लैब के साथ आईबिस की जरूरत है, रोटा एब्लेटर की जरूरत है, उसके साथ आपको छोटी छोटी चीजों की और जरूरत है। तो बड़ी चीजों को तो करना ही है। पर पिछली बार जब टांडा मेडिकल कॉलेज में हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने इस चीज के लिए भी वो बड़े संवेदनशील थे। मैंने उनके आगे ये बात रखी कि अगर एक कैथ लैब है और उसके अंदर 5 लोग कार्डियोलॉजिस्ट हैं या 6 हैं या 7 हैं, तो एक और कैथ लैब लगाने की जरूरत है। उसके साथ कैथ लैब तो एक चीज है, पर उसके साथ आपको जो बेसिक्स हैं, चाहे उसमें आईबिस की जरूरत है, रोटा की जरूरत है, अभी तक जो हमारे पास वो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी नहीं है, और वो कहीं ना कहीं मिस हो गई, कहीं पड़ी है तो टेक्नीशियन नहीं, जहां टेक्नीशियन नहीं आ पाए, सामान पड़ के वहां पे जंग खा रहा है। तो उन चीजों को भरने के ऊपर सीएम साहब रात दिन काम कर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर रात दिन काम कर रहे हैं, और पूरा डिपार्टमेंट रात दिन लगा है कि किस तरह से चीजों को शुरू किया जाए। और उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि सीटीबीएस जो डिपार्टमेंट है जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी सीएबीजी होता है, और यहाँ पे 2BD 3BD हमारे कितने सारे पेशेंट्स जो थे वो बाहर जाया करते थे। पीटीसीए तो होता है जब स्टेंट डलता है, सीएबीजी होता है जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है। और ओपन हार्ट सर्जरी के लिए यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी, यहाँ पे वॉल रिप्लेसमेंट की फैसिलिटी नहीं थी, यहाँ पे ये सब चीजें नहीं थी। ये भी शुरू हुई इसी सरकार में, सामान पड़ा हुआ था,
अनेकों सालों से मेडिकल कॉलेज में सामान था, अनेकों सालों से वो सामान जंग खा रहा था, पर वो डिपार्टमेंट शुरू हुआ इस सरकार में अथाह प्रयास, मेरा भी अथाह प्रयास रहा। और वहां पे जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मिलाप शर्मा जी और जो उनके डिपार्टमेंट, जिस चीज के डिपार्टमेंट में चीजें थी, उन्होंने भी अथाह प्रयास किया। हर आदमी ने अपना प्रयास किया और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी बहुत प्रयास किया। और जो शिमला में भी डिपार्टमेंट के हेड बने हैं, हर कोई प्रयास करता है तब कोई चीज होती है। जब अनेकों सालों से चीज रुकी हो तो बहुत प्रयास से वो चीज चलती है। आज किडनी ट्रांसप्लांट टांडा में हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, बहुत बड़ी बात। किडनी के लिए बड़ा एक्सपेंसिव इलाज हुआ करता था, बहुत दूर जाना पड़ता था, और आज क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले सीकेडी पेशेंट यहीं पे इलाज करवा रहे हैं। आज यहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहा है, आज यहाँ पे वॉल रिप्लेसमेंट हो रहा है। अभी तक जो ओपन हार्ट सर्जरी है उसके लिए बहुत सारी चीजें और करनी पड़ेंगी, पर जो उसके साथ लगती हुई चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होती है। सिर्फ एक ओपन हार्ट सर्जरी एक चीज नहीं है, उसके साथ वॉल रिप्लेसमेंट है, बहुत सारी और चीजें हैं। वो सब चीजें यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे दे आर पर्माकैथ डाल रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं। दे आर डूइंग वॉट एवर बेस्ट दे कैन डू टू यूटिलाइज द इक्विपमेंट जो इतने दिन से यहाँ जंग खा रहा था। इस सरकार ने वो जंग खाते इक्विपमेंट को चलाने का काम किया है और नए इक्विपमेंट को लाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए काम हो रहा है। मुझे लगता है कि क्योंकि ये काम हो रहा है और इसके ऊपर रात दिन एक हो रहा है और पेशेंट्स जो है एक सर्विस को ले रहे हैं और आगे काम बहुत कुछ होना है, उसके ऊपर जो आज डिमांड दी है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। मैंने कहा आज जो इन्होंने सिक्योरिटी और सैनिटेशन की डिमांड दी, जो बाकी चीजों की डिमांड दी, बहुत जरूरी है और इसके ऊपर मैंने इनसे बात की है कि मुझे इसके मैट्रिक्स बताएं ताकि इसके ऊपर हम ज्यादा बोल पाए और इसके ऊपर काम भी ज्यादा कर पाए। मेडिकल स्टाफ या कोई भी स्टाफ जिसने हॉस्पिटल में एक कोरोना पेशेंट के साथ काम किया, आज हमें उनके लिए संवेदनशील होना सबसे पहली प्राथमिकता है। जिस आदमी ने या जिस इंसान ने अपनी जान को ही वहीं पे लगा दिया, जब रिश्तेदारों से नहीं मिल रहे थे, परिवार वाले परिवार वालों से नहीं मिल रहे थे, अपने कमरे बंद करके सारे बैठ गए थे, तो ये डॉक्टर थे और साथ में ये पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज का पैरामेडिकल स्टाफ था जो हॉस्पिटल में उन पेशेंट्स का इलाज कर रहा था। उसके साथ दूसरा मैं बोलना चाहूंगा, ये पुलिस के जो हमारे जवान हैं, इनको भी क्रेडिट देना चाहूंगा कि जिस टाइम सारा प्रदेश, सारा देश घरों में बैठा था, ये लोग सड़कों में थे ताकि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। ये पुलिस के जो हमारे जवान हैं और फौजी जो है जो बॉर्डर पे बैठे थे, ये दो लोगों ने और डॉक्टर्स ने, ये तीन फ्रेटर्निटीज ने रात दिन काम किया है बाहर रह के, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ हो। तो इनके लिए हमें संवेदनशील होकर काम करना है। कोरोना वॉरियर्स जो है उनकी जो लड़ाई है मैंने विधानसभा में भी लड़ी और काफी लोग लग गए वापस, और जो बाकी है उनको भी लगाया जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना वॉरियर्स के जो बच्चे हैं जिन्होंने काम किया है, उन सबको नौकरी जो है वो वापस मिले। मेरा ऐसा मानना है, पहले भी मैंने लड़ाई लड़ी है, काफी बच्चे लगाए और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी इसके पक्ष में है। धनीराम शांडिल जी जो हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर है वो भी इसके पक्ष में, और सभी नेता हिमाचल के कांग्रेस पार्टी के इसके पक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद।